बताओ बताओ। बोलो जी महाराज, आप बताओ। अंगद को क्यों भेजा? हाँ, अंगद को क्यों भेजा? अंगद को ये मिलने को मिला था, ये अधिकार प्रभु का दिया गया था, उन्होंने तो बड़ा उसको स्वीकार किया। तो प्रभु आपने ये मेरी बहुत मान्यता आपने बढ़ाई है, ये अधिकार मुझे दिया है, मैं जाऊंगा बस। वो भी बुद्धिमान था, कोई वैसा नहीं था। अंगद भी बुद्धि में किसी से कम नहीं था, बल में किसी से कम नहीं था, सब संपन्न था। और जो प्रभु जो किस बात की कह रहे हैं वो तो सूरदार है। खुद बाले मरते मरते समझा के गया था भगवान को। तो वो ताकत में तो कम नहीं था माली, वो अंगद बहुत विद्वान था। और फिर देखो कितनी नीति से उन्होंने काम लिया। योग्यता प्रभु को तो सब मालूम थी कि ये अपनी उससे सब काम को बना के आए, अपनी बुद्धि से काम करेगा। हनुमान जी से क्या कहा उन्होंने? हनुमान जी से कुछ नहीं कहा, पर उसको पता था कि ये अपने विवेक से सारी व्यवस्था को करके लाएगा, जो बताया ना उसको भी कर लाया। तो ऐसे ही अंगद को भेजा था। अंगद किसी से कम नहीं था, वैसे के ऊपर हाथ पहले रख दिया। बस होगा कल्याण। भगवान ने जब अंगद को भेजा तो बुलवाया उसको, तो जामवंत ने किया अंगद को भेजा। देखो कितनी बड़ी बात। भेजा तो अंगद के ऊपर हाथ रख दिया, हाथ रख दिया, तो अब कमी क्या रही? तो तो तीन लोग, कल्याण हो गया। 3 लोग की साथ हैं अंगद के, हैं? वो उसको हलाने वाला कोई नहीं। अब लक्ष्मण शेषा अवतार पृथ्वी ने कह दी, बस अब हो गया काम। उन्होंने कहा कि तेरी सेना में लड़ने वाला है कौन? चलो आगे चलो। रावण से जाके विनती की वहां जाके कि भाई ऐसे ऐसे एक वानर प्रवेश आ गया, तो और जनता तो भयभीत हो गई, वो पहले वाला ही तो नहीं आ गया। देखो जाके तो वहाँ बुलाया रावण ने, तो रावण से उसने वहाँ बताई, तो वहाँ गए तो वह रावण ने वहाँ उसको बुलाया, आगे से बैठाया। बैठाने के लिए उन्होंने उसको स्थान नहीं दिया ढंग से, कि ले भाई ऐसे देते हैं कि आओ आप यहाँ बैठो, हम यहाँ बैठे। खड़े रहो, स्थान क्या कुछ कार्य नहीं, हाँ, तो खड़े रहो बस। ऐसे कह के उनको वो किया। तो फिर वहाँ उन्होंने वो हुआ है, तो सब उसको बताया ही गई है। तो अपने पूछ ऐसे ऐसे में भाई उसमें आया हूँ, तुम संधि कर ले तो ठीक है। तो उनमें और उनमें तो बहुत अंतर है और बहुत दयालु है। तुम नार में स्त्रियों को सहित ले चलो, बंडाल में कुल्हाड़ी डाल लो, वो बड़े दयालु हैं, वो क्षमा करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि तुझसे कुछ कठोर शब्द के, बहुत कृपालु। पर वो तो अपने को बहुत वो अभिमान के वो तो अब आई कर ही नहीं रहा था। वो हरि ऐसे दीन दयाल, जाओ कर दे तुम्हें निहाल, आफत देंगे सारी टाल, होगी जय जयकारी रे, पिया मानो कछु कहन हमारी रे। फिर माना नहीं महाराज जी, मानने वाला तो था ही नहीं, मानना तो सीखा ही नहीं है उन्होंने। तब फिर वाने अपनी फिर माया रची है, फिर अपना पैर रोक दिया है वहाँ जाके। तू बुला ले अपनी शक्तियों को, पूरी शक्तियों को। ओ मैं सीता को हार जाऊंगा, ये मेरा प्रण हो रहा है। ये मेरा प्रण है, अगर तुम मेरे में से कोई मेरे पैर को हटा देगा तो मैं सीता जी को हार जाऊंगा। आप कह रहे हैं कि उन पर हाथ था, हाथ रख दिया तो कौन टाल सकता है? सारा ही वो आ गया। सारे योद्धाओं ने काफी प्रयास किया, पृथ्वी भी हलने लग गई। पृथ्वी हलने लगी, हिम्मत नहीं पड़ी। पृथ्वी हलने लगी। जब वही रावण उसके पैरों में पड़ा, बताया जिसके उसने कहा ऊपर कि भाई राम जी का हाथ है, सीता को खोजने के लिए चले गए और समुद्र के किनारे बैठ गए। सब अपनी अपनी बल की तुलना करने लगे। हनुमान जी दूर खड़े ना, तब क्या कहा है? आगे चलो। तब वो जामवंत नहीं कहा है तो भाई ऐसे थोड़ा काम चलेगा, अपने अपने वो बताओ। तो अंगद ने बताया मैं जा तो सकता हूँ, पर मुझे आने में संदेह हो रहा है। तो उसको तो पता था, पर हनुमान को तो ये वो लगा हुआ था वरदान, मुझे भाई कोई याददाश्त से दिलाएगा तो मेरा बल याद आएगा। तो जामवंत ने उनका फिर बल बताया है, तो हनुमान अपने फिर उसी रूप में आ गए। राम और हनुमान एक अलग चीज है। राम क्या है, न तो साधारण मानव है, न हनुमान साधारण मानव है। तो अलग है ये तो। अगर उनको आप साधारण वानर या मानव मान के चलेंगे ना तो बैठेगा नहीं मामला, स्थिति साफ होगी ही नहीं। वो साक्षात परमात्मा है और हनुमान भी साक्षात परमात्मा है, बिल्कुल शिव स्वरूप है। तो
और इसका प्रमाण आगे सीता जी ने दे दिया ना। भाई सीता जी ने अगर किसी को दिल से वरदान दिया है तो वो एक हनुमान को हनुमान जी दिया है हैं। हनुमान जी को। हैं? तो उनकी शक्ति तो ऑलरेडी पहले से सारी देवियों की शक्ति उनके पास थी। बिल्कुल सर। आओ जी। जितनी भी देवियां थी ना, जब वज्र से प्रहार किया इंद्र ने तो मूर्छित हो गए, तो वहाँ द्वंद्व हो गया देवताओं में। हनुमान जी को लेके वो पवन देवता बैठ के गुफा में जाके है? तो अब वहाँ की स्थिति, अब तो पूरी सृष्टि का ही विनाश होने को जा रहा। तो बिल्कुल। देवताओं से कहा, बोले साहब हमारे पास तो कुछ अब है नहीं। तो सारी जितनी देवियां थी ना, सबने अपनी अपनी शक्तियां दी हनुमान जी। तो और अगर देखा जाए तो राम के कृपा राम की थी, लेकिन कार्य तो सारे हनुमान जी ने ही किए हैं। काम हनुमान जी। काम सारे सिद्ध उनके द्वारा ही हुए। हनुमान जी। हाँ। और इसका प्रमाण फिर यहाँ कलयुग में भी मिलता है। अकबर के जमाने में जब गोस्वामी तुलसीदास जी को कारागार में डाल दिया, बंद किया था। वो कोई सभी यात्रा जा रही थी और कोई युवा था, तो अब वो उसकी पत्नी गोस्वामी जी के चरणों में पड़ गई। अब उन्होंने कहा राम राम भज, और खुद राम राम भजने लग गए। वो तो बजते ही थे। अब वो संयोग कृपा हुई और वो जीवित हो गया। अब ये चर्चा ही तो फैल गई थी। अब वो फैलते फैलते अकबर तक पहुंची कि साहब ऐसी स्थिति है। तो वो अकबर ने बुलवाया, उन्होंने मना कर दिया। भाई मेरे लिए न कोई राजा है न कोई महाराजा है, मेरे तो सब राम हैं। तो मैं तो अब उनको गिरफ्तार करके मंगवाया जबरदस्ती। तो बोले अपना चमत्कार दिखाओ। बोले मेरा कोई चमत्कार नहीं है, सब चमत्कार राम जी का है। मेरा कोई चमत्कार है ही नहीं। बोले नहीं, बताता नहीं है। मेरे पास कोई है ही नहीं कुछ। डाल दिया कारागार में। फतेहपुर सीकरी में राजधानी थी ये। अब जैसे ही कारागार में डाला ना, तो जाने कहाँ से हजारों की तादाद में बंदर आ गए और आतंक फैला दिया। रानी को खा जाए, सिपाहियों को खा जाए, प्रजा परेशान। तो टोडरमल था उसके यहाँ। तो टोडरमल ने कहा आतंक मच गया। अब जब वो बंदूकें और वो तो थी नहीं जो दूर से मार दें। अब वो तो तीर और भाले और वही थे। अब बानर से उनका कोई प्रभाव पड़े नहीं। और हाँ, सब कमरों में बंद, राजा तक कमरे में बंद। तो बोले भाई बोले महाराज वो साधारण पुरुष नहीं है, उनको निकालो। फिर क्षमा याचना की। और गोस्वामी जी जब ही कह गए थे कि तू इस फतेहपुर सीकरी को अब छोड़ दे, और इसके जिस दिन लौट के आ गया ना कोई, उसी दिन तेरा शासन का नाश हो जाएगा। तो कई पीढ़ी निकल गई अकबर के बाद में। औरंगजेब गया था। बोले कितने मूर्ख थे मेरे पूर्वज, ऐसे किले को छोड़ के कहाँ गए। तो हो गया नाश। तो जी सृष्टि तो चलती संतों के ऊपर है। अब ये स्थिति संतों ने कुछ पाखंडी घुस गए ना, बहुत ज्यादा। तो उनका मामला खराब बिगाड़ दिया इस खेल। उन्होंने उस खेल सनातन का जो सबसे बड़ा जो गिरावट आ रही है ना, वो जो गाते हैं ना कि हम सनातनी हैं, उनके द्वारा आ रही है। जो असली सनातनी है ना, वो कुछ कहते ही नहीं है। वो तो जानते हैं सब एक ही हैं। संतों में तो काले ने रावण और राहु सबको अरे उदाहरण दे दिया। आप एक बात बताओ, मैं इस बात को कहता हूँ, कहते हैं ये क्या अल्लाह ने मंदिर गिराया था कि राम ने मस्जिद ढाई है? वो तो मनी गिराए थे। भाई उस समय में मंदिर को तोड़ा तो अल्लाह ने थोड़ी तोड़ा। आज जो तोड़ा वो राम ने मस्जिद थोड़ी तोड़ी है? आज भी खेल हो रहा है, वही खेल हो रहा है। ईश्यावास्यम विदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तत्केन भुंजीथा माग्रता कष्ट शिवदम धन। इस संसार में जो कुछ भी है वो सब ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ये मान के चलो। इसलिए उन्होंने कहा है इसका त्याग करो, भोग मत करो। कष्ट शिवदम धनम, अर्थात ये धन किसका है? कल किसी और का था, आज हमारा हुआ है, कल किसी और का होगा। ये तो चला है माने। तो ये ऋग्वेद का है, परमानेंट किसी का नहीं रहा है। अब मानव के लिए कहा ऐशाम विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यलोके बहुविवाह भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति।
अरे मतलब ऐसे पुरुष जिनके पास में न विद्या है, न तप है, न दान है, न शील स्वभाव वाले हैं, न जिनमें कोई गुण है और न कोई धर्म का आचरण करते हैं, ऐसे पुरुष इस पृथ्वी पर मृगों की तरह विचरण कर रहे हैं, पृथ्वी पर भार बने हुए हैं। कोई वो नहीं है उसका। जय हो जय हो। मत नहीं है। बहुत अच्छे। जिनका धरती भोजन मारे अरे आप ये धर्म का प्रमाण रावण गया सीता जी के पास में, लक्ष्मण जी रेखा खींच गए और रेखा का प्रभाव सीता जी को भी पता है, दे रहा है अयोध्या के कुल के अंदर तो जा नहीं सकता, उसने प्रैक्टिकल करके भी देख लिया, देख लिया वो। लगाया हैं? लगा उसको। तो लौटा तो बोले नहीं तुझे ही बाहर आना पड़ेगा अगर तुझे, तो सीता ने देखो शिक्षा देनी है तो। लक्ष्मण की बात का तिरस्कार कर दिया हाँ। और खतरा भी मोल लिया, जानती थी, सब कुछ जानती थी, जान तो वो उसी दिन गई थी जब राम ने प्रवेश कराया था अग्नि में हाँ। कि अब कुछ लीलाएं होनी जान है। गई पर वो धर्म की मर्यादा थी, हाँ। वहाँ से वापस जाता तो वो बोलते था। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने ये कहा कि भाई अब यहाँ कोई है नहीं, अब ये रेखा भी तेरे साथ नहीं है। बोले मेरे धर्म मेरे साथ है और हमेशा ही रक्षा करेगा। जो अशोक वाटिका में एक तिनका ने भी वो प्रैक्टिकल करके दिखाया, वो तो सब भाई वो तिनका नहीं था, वो भाई था। माँ सीता का सतीत्व था, राम के प्रति भक्ति थी। वही थी। तो जब उसकी कृपा हो ना तो तिनका भी कुछ भी भगवान हो बन सकता है, ना सच। और जब उसकी कृपा नहीं होती ना तो पत्नी भी साथ छोड़ जाती। सही। जहाँ पे कृपा राम की हुई और तहाँ पे कृपा करें सब सबको हुई, कोई मैं हो अरे और उसकी कृपा हट जाए ना राम बालक भाग जहाँ थे। सब अलग। बस सीधा सा कहानी है, जिस दिन आपके अपने आप का साथ छोड़ने लग जाए मैं- समझ लो राम की कृपा हट चुकी है। तो ये आवाज। तो उनकी अपने परवाह, अपने और आगे से तो हो जाए, तो अब भगवान की कृपा बरस रही है। उनकी कृपा उनको छोड़ दो, फिर राम को ही याद रखो, आप सब वापस आ जाए। फिर कृपा बरसने लग जाती है उनको। यही बात। इस संसार में दुख है क्या? कोई दुख नहीं। दुख तो खुद ढूंढ पाल रहे हैं लोग। पाल रहे भगवान किसी का अच्छा बुरा नहीं करता, नहीं। दुख को बुला रही बुला रहे हैं कर्म। हमारा थोड़ा आराम में थोड़ा दुख तो होना चाहिए है, तो इसीलिए मनुष्य को समझना चाहिए अगर मनुष्य को क्या करना है। धर्म दिखावे का रूप रह धर्म गया है। धर्म दिखाओ करें न, वो ही तो गलत है। मेरे तो दाढ़ी गला गला बड़ी है और उनके भीतर इतनी बड़ी है, अब करे क्या? दिखावा मत करो, दिखावा करने से ही मामला खराब है। कार्तिक का महीना और कार्तिक की पूर्णिमा को परवी और परवी, जब घूम ले तो लोग गंगा नहाने गए। परवी का बड़ा महत्व है। सोमवार वाले दिन गंगा के स्नान का परवी पड़ जाए तो बड़ा महत्व है। सोमवार वाले दिन पूर्णिमा पड़ती है तब, तो लोग गंगा नहाने जा रहे। आज भी तो पूर्णिमा है। शंकर पार्वती जी देख रहे, पार्वती जी बोली महाराज देखो कितने लोग। बोले पार्वती जी तुम्हें नहीं पता, संसार है तो यहाँ जाने कौन क्या क्या उद्देश्य से जा रहा है, अरे ये सभी गंगा नहाने नहीं जा रहे। अरे महाराज साक्षात जा रहे हैं और आप मान ही नहीं रहे। तो बोले नहीं मैं नहीं मानती। बोले प्रैक्टिकल कराऊं आपको? बोले हाँ कराओ। तो खुद तो कोढ़ी बन गए, कोढ़ निकलने लग गए और पार्वती जी को बिठा दिया और उनके जंगा पे सिर रख के लेट गए। अब भीड़ जा रही और पार्वती जी सबसे विनय करें, हाथ जोड़ें, भैया ये मेरे पति हैं, ये किसी कारणवश कोढ़ी हो गए, अगर ये गंगा नहा लेंगे तो सही हो इनका जाएगा। कोढ़ दूर हो जाएगा। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कैसा मेरा सहयोग करो और गंगा जी। चलो इनको। तो अब कोढ़ी को देख के कोई हाथ ही नहीं लगाए, छूत का भी रोग है। तो कुछ तो यूँ कहते हुए निकल जाए, देखो यार कैसा भाग्य फूटा है इसका, कितनी सुंदर है और क्या कैसा मिला है भाग्य इसको? फूटा है। क्या पति मिला है? तो कोई कहे अरे इसके कर्म ही ऐसे होंगे, अब कोई कहे अरे क्या करेगी तू आके संग, मेरे ही संग चल, हैं? लेकिन कोई सहयोग करने को तैयार नहीं हो रहा। ये हालत संग पार्वती जी वहीं देखती रही, भीड़ जाती रही। शाम को शाम होने आई, पूरा दिन निकल गया, एक ने भी सहयोग नहीं किया। तो एक व्यक्ति अपनी धुन में आधी धोती चढ़ाए हुए पकड़े हुए और दौड़ा हुआ आ रहा। तो पार्वती ने हमारे भैया जब वो रोका, पसीने बह रहे, बोले
भैया ऐसे ऐसे बात है। अरे लामा ऐसा कर, मेरा सहयोग कर, मेरी पीठ पे डाल रात तू में इसको। पहुंचा दूंगा गंगा जी। तो अब पीठ पे डाले, जैसे ही पीठ पे डाले तो वजन बढ़ाना शुरू कर दिया सब्जी महाराज। अब तो उससे खुद नहीं चला जाए, तो उसने गंगा माँ से अरदास करी, भाई माँ आज मेरे इस कर्तव्य को कैसे भी पूरा करा दे, तू मुझ में इतनी शक्ति दे दे जो मैं गंगा तक पहुँचा दूँ। तो महाराज शिव जी महाराज ने फिर बल थोड़ा वजन कम कर लिया, तो ले जाके गंगा स्नान कराया। और गंगा स्नान कराने के बाद में वो तो लीला थी, वो तो ठीक हो गए। और ठीक होने के बाद में पार्वती जी से बोले, देवी देखा ये अकेला ही आया है गंगा नहाने, कोई यहाँ चोरी के उद्देश्य से आता है, कोई जेब काटने के उद्देश्य से, कोई चप्पल जूते चराने आता है, कोई अधिकतर लोग इसलिए कि जाके कहेंगे साहब हम पर भी नहा के आए साहब, हम ये करके आए साहब। तो बोले लोगों का भक्ति भाव से नहीं है, दिखावा बहुत हो गया। आज आप देखो इस जयपुर में की बात कर रहा हूँ, पैसे के नाम पे तो लोग धर्म पे बहुत खर्चा कर रहे हैं। आप चले जाओ, लोग दिल खोल के पैसा देते हैं, पर उनसे ये कह दो ना कि थोड़ा सा समय दे के ऐसा कर लो, बोले वो नहीं। विषय यहाँ पे ये है कि दान देने वाला का भाव अगर ये है कि उसमें ये भाव ही नहीं है कि अधर्मी है या धर्मी है, तो निष्फल नहीं होगा। और अगर उसके अंदर ये भाव आ गया, ये भाव है कि यार दे तो रहा हूँ पर ये देने लायक तो नहीं है, तो फिर उसका कोई फल नहीं। फिर देना भी नहीं चाहिए जब ये भावना प्रकट हो गई तो। नहीं देखिए यहाँ एक अजी मन का सोड़ा मत करो, यहाँ साहब एक मन का सोड़ा मत करो, दान देने में विचार विचार किसी महाराज जी दान तो ये कहता कि इस हाथ से दान दे तो इस हाथ को मालूम नहीं पड़े पड़ना चाहिए कि मैंने दान किया है, ये, और जिसको दे रहे हैं उसको तो ये बिल्कुल महसूस नहीं है कहाँ से आया है। बस यही ये बात, शास्त्र तो इस बात को कहते हैं। यही बात किसी बेचारी भक्तिन से किसी ने कहा था, किसी संत ने या गुरु ने कहा था कि ये दान देना, लेकिन दान पात्र को ही देना। अब वो बेचारी लेके कुछ सामान और निकली तो देखती जाए तो कोई किसी कर्म में लग रहा है, कोई किसी में, तो देखा कोई तो पात्र नहीं दिखे, तो जंगल की तरफ प्रवेश किया तो वहाँ देखा कि एक वृक्ष के नीचे बड़ का वृक्ष है और उसके नीचे एक संत बैठे हैं। तो उनकी तरफ आगे बढ़ी और आगे बढ़ी तो उस संत की दृष्टि को देख करके जैसे ही निकट पहुंची तो वो वापस हो ली। तो संत ने कहा, देवी दान देने आई थी और अब वापस कैसे चल दी? बोले माफ़ करना मुझे, आप पात्र नहीं आए मुझे। तो बोले अब ये भी पाप है, कहने मन से संकल्प तो कर लिया मुझको और मेरे पास तक आ गई, और अब तुम था कपटी था, नज़दीक जाके दृष्टि से ही पहचान। देखिए आपको सत्य बात बता रहा हूँ, नारियों में ये गुण बहुत तगड़ा गुण होता है कि आप उसे किस दृष्टि से देख रहे हैं वो एक क्षण में पहचान जाते हैं, पहली नज़र में। आप चाहे कितने भी चतुर बनना कि ये मुझे किस नज़र से देख रहा है, उस भाव को तुरंत पहचान लेती है हर नारी, बता देता है, देर नहीं लगती उसे पहचानने में। ये हम लोगों की भूल है कि वो कुछ नहीं जानती, लेकिन वो मर्यादा के कारण बोलती नहीं है, और आपकी दृष्टि के कारण उसकी नज़र में आपका सम्मान खत्म हो जाता है। तो अब उसने वापस लौट गई, अब वहाँ कपटी था तो कह दिया, बोले अब तो ये भी पाप है भाई, अब तो ये भी पाप है कि आप मुझे मतलब मेरे लिए मन से संकल्प करके आगे आ गई और देखे नहीं जा रही। तो वहाँ मजबूर हुई, बोले अब जो होगा परमात्मा को जो स्वीकार हुआ तो उसी को अर्पण कर दिया। तो ये क्या है, हम ये निर्णय कभी कभी निर्णय नहीं कर पाते कि सत्य क्या है असत्य क्या है। बड़ा मामला का गड़बड़ है। एक कोई व्यक्ति तालाब के किनारे खड़ा है, अब कोई बगुला वहाँ बैठा है, अब बगुले ने चोंच से मछली को कब्जे में कर लिया, अब मछली पुकारी कि मुझे बचाओ। अब धर्म क्या है, आपका धर्म क्या है, उसको बचाना है, वो उसका बोझ है बचाना है। लेकिन मछली बगुला कहता है तू मेरे भोजन को छीन रहा है, ये भी तो धर्म है। अब क्या निर्णय करेगा वहाँ पे?
भाई बगुले का तो वो भोजन है। भोजन आप जभी तो हर बात का एक ही लक्ष्य है बिल्कुल। और कुछ नहीं है कि अगर आप सब में राम नजर आता है जो बिल्कुल तो सब कुछ सही है, बिल्कुल और अगर आपके अंदर भेद दृष्टि है ये तो गाला फिर गुसेड़ी है तो कुछ नहीं है, आपका कुछ भी नहीं जीना है। बड़ा मुश्किल है। कुछ नहीं मिलेगा कदम कदम पर नहीं, रोज पाप होते हैं, रोज पाप होते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन पाप नहीं होते। पाप तो केवल वही नहीं कर सकता कि सिर्फ जो 24 घंटे उस राम नाम स्थिति में बलता है। रहता है। वो वही तो कह रहा है कि फिर तू भाई पापों को हटाने के लिए मेरा स्मरण कर, तेरे पाप कट जाएंगे। कर तो सही, कर उसी को। शायद आपको सुनाया हो किसी दिन कि कोई व्यक्ति था, भैंस रखता था तो दूध बेचता था। अब दूध बेचता था तो पत्नी दूध निकालते में पानी मिला देती थी, तो पति समझाता था भाई पूरे पैसे लेते हैं अच्छी चीज पूरे, तो पैसे क्या है लेते तू हैं तो पूरा अमृत बढ़िया है, दूध दे। इसमें तू विष मत मिलाया करे। बोले मैं मिलाती हूँ, तुम्हें क्या। अब वो माने नहीं, नहीं वो होगी। तो अब ज्यादा चर्चा करते हैं तो भेद खुलता है कि पानी का बदनामी दूध करेगी बेचता है, होगी। तो वो भी चुप हो गया बेचारा। हाँ, क्या करे। उसका तो रोज अब पहले वहाँ स्थिति ये हो गई कि नहीं मानी तो मिलाए, दूध चला जाए, और जब भी दूध वाला पैसे देने आए तो अलग-अलग के लिए पानी तुरंत वाले लिस्ट बना दे, इतना पानी मिला है, ये पैसे मुझे दे, मेरे हैं, लीटर के हिसाब से। ये मेरे पैसे हैं। आज की स्थिति में दो बातें बताता हूँ आपको। हमारी नारियाँ हमारी ही जेब से पैसा निकालती हैं या दिए हुए को वो संग्रहित रखती हैं, अधिकतर संग्रहित रखती हैं। ये नारियों का गुण होता है। और जिस दिन आपने मांग लिया और वादे पे नहीं दिए तो तुमसे कहते हैं हमारे पैसे हमें दो, ये तो हमारे हैं। एक तो ये गुण है। तो अब वो पैसे उतने पूरे ले लेती जितना पानी मिलाता है, बोले दूध के तुम रख लो तुम्हारे। अब वो पैसे इकट्ठे होते रहे तो एक दिन बोली लो मेरे लिए नथ बनवा के ला दो। तो बोले भाई नथ तो तीन पहने से पहनी हुई है, पैसे रहने दे, कभी बुरे वक्त पर काम आएंगे। बोले नहीं ये तो मेरे पैसे हैं। अब नहीं बनवा के लाता है तो महाभारत होता है, बनवा के लाती। अब कुछ दिन के बाद संयोग से गंगा स्नान पड़ गया, बोले गंगा जी नहाने चलेंगे। अब आपने वैसे भी प्रैक्टिकल में देखा होगा कि नारियों को तो आप एक तरफ रखिए, पुरुष भी जिस दिन नई ड्रेस पहनता है तो 2-4 घंटे को उसके भी हाव भाव बदल जाते हैं, चलने उठने बैठने में उसके में फर्क पड़ जाता है। तो नारियों में तो ज़्यादा है। एक नारी एक रिश्तेदारी में दोबारा उसी साड़ी को पहन के नहीं जा सकती। अब नहीं मानी, भीड़ में चल दी। अब पति गंगा किनारे पहुंच के बोले भाई देवी पहले तू गोता लगाया फिर मैं नहा लूंगा। सामान के पास बोले नहीं पहले तुम नहाओ। तो वो तो बेचारा गया, फटाफट 2-3 गोते 4 गोते लगाए और जटा गया। बोले तुम नहाया। अब वो गंगा नहाने पहुंची और संयोग से जैसे ही गोता लगाया और क्या संयोग हुआ कि पता नहीं नथ चमक रही तो कोई मानव ने ऐसा कर दिया या कोई संयोग से जानवर के द्वारा हो गया कि उसकी नाक कट गई। अब नाक भी गई और नथ भी गई। पानी को पानी में अब ऊपर मुंह निकाला, दर्द हुआ तो खून ही खून। अब सबसे बड़ी वो समस्या है, मामला सपा चटने का मतलब इज्जत गई। तो अब बेचारी चेहरा ही नहीं घुमाए, तो पीछे से आवाज दी बहुत देर हो गई, ओ भैया घर भी चलना है। अब जैसे ही उसने चेहरा घुमाया तो भीड़ तो थी, सब चिल्ला पड़े ये क्या हो गया ये क्या हो गया। तो पीछे से पति बोला बोले कुछ भी नहीं हुआ। अब लोग बोले नाक कट गई खून बह रहा है और पति कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ। कि भाई बात क्या है? बोले पानी का पैसा, पानी में नाक कटी, बेईमानी। राधे 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 आज राधे। के जीवन में अपने घर में आपको कोई बीमार हो जाता है, आप प्रैक्टिकल करके मन बाहर मत जाइए, ये तो एक दृष्टांत हो गया। अब सिद्धांत को समझना है। घर में जब कभी बीमार होता है तो ऐसा बीमार हुआ कि वो ठीक ही नहीं हो रहा है। जब ठीक ही नहीं हो रहा तो एक तो तुम्हारा पैसा खर्च हो रहा है, एक आप जो कमा रहे हैं उसमें बाधा आ रही है, बिल्कुल, और तीसरा वो कष्ट पा रहा है। खुद भी कष्ट पा रहे हो। परिवार में शांति हैं? तो ये क्या है? और डॉक्टर फेल हो जाता है, और संयोग क्या होता है, किसी बाबा ने भभूत दे दी तो फिर उससे ही ठीक हो जाता है। तो वो समय आने पर जब तक भोग जब तक पूरा नहीं होता तब तक वो ठीक नहीं होता। जैसे ही समय आता है ना तो फिर दूसरे डॉक्टर में जाता है, उससे ठीक हो जाता है। उसका कितना भी बड़ा प्रेम हो, कितना भी बड़ा प्रेम हो, शांति तो वहाँ हो जाती है। अगर आपने, चूंकि हम सांसारिक लोग हैं,
जब उसकी पूर्ति नहीं नहीं कर होगी पाए तो वो या अशांति उसकी होगी। इच्छा के विरुद्ध आप नहीं चले, हाँ तभी वो जो अशांति प्रेम आ है ना जाएगी। उसमें कमी आ जाएगी। होने का सवाल है। अब मैं बताऊं आपको, धर्म का भी यही है, पीबंति नद्य स्वयं नाभ्यम स्वयं खादन्ति फलानि वृक्षा, पीबंति नद्य स्वयं नाभ्यम स्वयं खादन्ति फलानि वृक्षा, नादन्ति संशय खलवारवाह परोपकारम सताम विभूतः। परोपकार ही धर्म है। दूसरे का परोपकार करो, धर्म जितना हो सकता है परोपकार करना ही धर्म है। उसमें सामने की वाले का लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, उसको मत उसमें भी देखो। कोई देखना देखने नहीं। की जरूरत नहीं है, क्योंकि